हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सोशल सिस्टम पे। तो आइए जानते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं व अंतः संबंधों द्वारा होता है। यह अंतः क्रिया व अंतः संबंध व्यक्तियों के बीच होता है। इन मानव प्राणियों के बीच होने वाले इन अंतःक्रियाओं व अंतः संबंधों के फलस्वरूप अनेक रीति रिवाज, कार्यप्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह, समिति, संस्था, नियंत्रणात्मक साधन आदि स्पष्ट व विकसित हो जाते हैं। फिर भी सामाजिक जीवन के ये विभिन्न तत्व परस्पर क्रमबद्ध व प्रकार्यात्मक रूप में संयुक्त रहते हैं। यही सामाजिक व्यवस्था है। मॉर्गन ने आधुनिक मानवीय या सामाजिक तत्वों के निर्धारण व व्यवस्था में प्राकृतिक कारकों को निरंतर निर्बल होने वाले कारक कहा है। मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है कि आधुनिक मानव के जीवन के संपूर्ण पर्यावरण का अधिकतर भाग सामाजिक है और कम भाग प्राकृतिक है। उसी प्रकार आज यह सामान्य रूप में स्वीकार किया जाता है कि सावयवी व्यवस्था भी मानव निर्मित पर्यावरण द्वारा प्रतिपल प्रभावित होती है। मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है कि समाज को रीति रिवाजों और कार्यप्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग, समूह और भागों की, मानव व्यवस्था के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था माना है। ऐसा कोई समाज नहीं होता है जिसमें कुछ न कुछ रीति रिवाज ना हो। रीति रिवाज सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं, जैसे खाने पीने, बातचीत करने, मिलने मिलाने, शादी ब्याह करने आदि के संबंध में विभिन्न रीति रिवाज पाए जाते हैं। उसी प्रकार समाज के सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की कुछ सर्वमान्य कार्य प्रणालियाँ होती हैं, जिससे कि व्यवस्थित ढंग से आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। इन कार्य प्रणालियों को ही मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक संस्थाएं कहा है। उनके अनुसार संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। उसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, समिति आदि के व्यवहार व क्रियाओं को नियमित व नियंत्रित करने हेतु अधिकार की भी एक व्यवस्था होती है और साथ ही पारस्परिक सहयोग का एक ताना बाना भी सामाजिक जीवन में ओतप्रोत रहता है। अतः स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था वह अवस्था है जिसमें समाज के विभिन्न निर्माणक भाग एक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे से प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर संबद्ध समग्रता की एक ऐसी संतुलित स्थिति को बनाए रखने हैं, जिसके फलस्वरूप अपने स्वीकृत अथवा उपलक्षित उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं की क्रियाशीलता निर्धारित व नियमित होती है। पार्सन्स ने कहा है कि अति सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू हों, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित एकाधिक वैयक्तिक कर्ताओं की एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और इन अंतःक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध उनकी परिस्थिति के साथ संबद्ध सांस्कृतिक रूप में संरचित तथा स्वीकृत प्रतीकों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित और मध्य स्थित होता है। आइए जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। प्रोफेसर पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था आपस में अंतःक्रिया करने वाले एकाधिक वैयक्तिक कर्ताओं से संबंधित होती है।
अनेक व्यक्ति परस्पर जब अंतःक्रिया करते हैं तो उनकी वे अंतःक्रियाएं जिस व्यवस्था को उत्पन्न करती हैं उसी को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। दूसरा है, मानवीय अंतःक्रियाएं अर्थहीन या उद्देश्य विहीन भी न होनी चाहिए। तीसरा है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त विभिन्न तत्वों के योग मात्र को ही सामाजिक व्यवस्था नहीं कहते। सामाजिक व्यवस्था उस अवस्था को कहते हैं जबकि इन विभिन्न निर्माणक तत्वों में परस्पर एक अपूर्व क्रमबद्धता तथा अंतः संबंध स्पष्टता विद्यमान हो, जिसके फलस्वरूप ये अनेक एक में परिवर्तित हो जाए, अर्थात विभिन्न निर्माणक तत्वों की पारस्परिक क्रमबद्धता व अंतः संबंधों के द्वारा एक नवीन चीज या एकता की सृष्टि हो जाए। चौथा है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तत्वों में जो एकता पाई जाती है उसका आधार प्रकार्यात्मक संबंध होता है। पांचवा है, सामाजिक व्यवस्था का एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू होता है, अर्थात प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित काल तथा निश्चित समाज से संबंधित होती है। छठा है, सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से भी संबंधित होती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि संस्कृति समाज के सदस्यों के अंतः संबंधों और अंतः क्रियाओं के क्षेत्र व स्वरूप को निश्चित ही नहीं करती है, अपितु प्रथा, परंपरा, जनरीति, धर्म आदि के माध्यम से भी संस्कृति समाज के विभिन्न खंडों और उप खंडों में एक रूपता उत्पन्न करती है और उनमें संघर्ष की संभावनाएं कम करके एक संतुलित अवस्था को बनाए रखने में सहायक भी होती है। आत्मा है, सामाजिक व्यवस्था में समाज के सदस्यों के स्वीकृत अथवा उपलक्षित उद्देश्य भी अंतर्निहित होते हैं। इसीलिए पार्सन्स ने लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित एकाधिक वैयक्तिक कर्ताओं की अंतःक्रियाओं का फल होता है। आठवां पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन करने का गुण होता है। नवां पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्था में संतुलन तथा क्रमबद्धता होती है। तो ये था सामाजिक व्यवस्था तथा उसकी विशेषताएं। धन्यवाद।